बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार बोर्ड के सभागार में परिणाम घोषित किए। 80.15% स्टूडेंट पास हुए। साइंस में 43.7%, कॉमर्स में 90.38% छात्र पास हुए हैं। साइंस में सौरभ कुमार पहले स्थान पर, दूसरे पर अर्जुन कुमार, तीसरे पर राज रंजन रहे। आर्ट्स में गोपालगंज के संगम राज 96.4% के साथ प्रथम, कटिहार की श्रेया कुमारी 94.2%, दूसरे स्थान पर मेधापुर की रितिका रतन 94% के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। कॉमर्स में पटना के अंकित कुमार गुप्ता 94.6 अंकों के साथ प्रथम, नवादा के विनीत सिन्हा और गया की मुस्कान सिंह 94.4% के साथ दूसरे नंबर पर और गोपालगंज की अंजलि कुमारी 94% के अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। आर्ट्स में गोपालगंज के संगम राज और कटिहार की श्रेया कुमारी ने टॉप किया है। वाणिज्य संकाय में अंकित कुमार, विनीत सिंह, पीयूष ने टॉप किया है। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी और 14 फरवरी तक चली थी। 12वीं की परीक्षा के लिए राज्य भर के 13,45,339 छात्र छात्राएं रजिस्टर्ड थे। लगातार 3 सालों में तो ऐसी स्थिति रही है कि हर बार रिजल्ट मार्च माह में ही जारी हुआ है। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जो अभी जारी किया गया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा, इसमें इस वर्ष सभी संकायों को मिलाकर कुल 13,25,749 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित थी। सभी संकायों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.52 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.38 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है और कुल प्रतिशत 79.81 है। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 78.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं की कैटेगरी सबको मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में, कला संकाय में पूरे राज्य में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 482 अंकों की प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की रितिका रत्ना आई हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। पूरे राज्य में अंकित कुमार गुप्ता जो बीडी कॉलेज पटना के छात्र हैं, उन्हें 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं, जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन मोतिहारी जिले के हैं,
जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं, और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी जो गया कॉलेज गया के छात्रा हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्र और छात्राओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए हैं, जिसमें कि देश में लगातार चौथे वर्ष किसी भी स्टेट बोर्ड द्वारा इंटर माह में परीक्षाफल जारी किया जाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा, जिसके अंतर्गत इंटर में प्री प्रिंटेड कॉपी और ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों के फोटो के साथ लिथो कोड और बार कोड के साथ सभी इन 13,25,000 विद्यार्थियों के कॉपीज और ओएमआर की छपवाई की गई और उसके साथ कंप्यूटराइज स्कैनिंग के माध्यम से इस सभी के ओएमआर की जांच भी की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। प्रश्न पत्र के सभी विषयों में 10 सेट तैयार किए गए थे और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही सभी प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्पों को भी रखा गया था, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ इसका प्राप्त हुआ। परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले लिए। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का 100 समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके और जो लोग लिए काफ़ी विलंब हुआ। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और 100 समय नतीजे भी दिए और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे, जुड़े, बंधे रहे हैं, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो तकनीकी पक्ष इन्होंने बताया कि जैसे परीक्षाएं जो आंसर सीट होता है, पहले कितना इम्पर्सोनेशन से लेके कितने चीज़ों की शिकायत आती थी, अब आंसर सीट पर कैंडिडेट का फोटो रहता है। जो दोनों टेक्नोलॉजी की इन्होंने चर्चा की और ये लागू करने में बिहार बोर्ड पहला है पूरे देश में। ये सुन के कौन बिहारवासी को अच्छा नहीं लगेगा, किसका मन गर्व से ऊंचा नहीं होगा। और आज इतना ही नहीं है कि आज अपने देश के दूसरे प्रदेश के परीक्षा समिति के लोग बिहार आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। और इस तरीके से सीधे समझिए कि हम लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बराबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।